नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को अधिवास और अधिवासनम इन दोनों विषयों को के ही जो है अलग अलग इसके क्या है इसमें वही जो है मैं आप लोगों को बताऊंगा। यानी कि अधिवास और अधिवासनम, क्योंकि एक ही वीडियो में अगर ये बात थोड़ा समझाया नहीं जाए तो कई समय ये विषय लेकर कन्फ्यूजन हो सकता है, जो कि हो भी रहा है कुछ मेल आदि में, जो कि मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है। तो मुझे लगा कि एक साथ ही इस दो विषय के ऊपर एक वीडियो बनाना ज़रूरी है। तो अधिवास और अधिवासनम संस्कृत में अगर हम देखते हैं तो इसके जो उच्चारण है तो उसमें अधिवास इसके लास्ट में जो है मतलब अंत में जो है इसमें विसर्ग आ रहा है, और अधिवासनम इसके उच्चारण में जो है माँ हलंत, माँ में हलंत हो रहा है। तो अधिवास अधिवास इसके अंत में जो है विसर्ग हो रहा है, और अधिवासनम संस्कृत व्याकरण के हिसाब से जो है अधिवासनम जो है माँ में हलंत हो रहा है। तो अधिवास और अधिवासनम ये दोनों विधियाँ ही है। असल में उच्चारण इसका इस प्रकार से है, हमें लगता है कि ये एक ही है असल में जो है, और प्रचलित तौर पे भी हम अधिवास के ही जो है सुनते हैं। जैसे कि हम हिंदी में बांग्ला में जैसे बात करते हैं ना, तो अधिवास ऐसे ही जो है ज़्यादातर कहे जाते हैं। पर संस्कृत में अगर हम जो है देखें सही तरीके से तो वहाँ पर अधिवास और अधिवासनम इन दोनों के विषय में कहा गया है। हमारी शास्त्र में भी जो है इन विषय के विषय में ही कहा गया है। पहली बात तो जो है ये एक वैदिक आचार है, ये एक वैदिक आचार है, दोनों ही वैदिक आचार है, दोनों ही जो है वैदिक आचार है। यज्ञ आरंभ से पहले, यानी कि कोई भी कार्य आरंभ से पहले वो आराधना हो सकता है, या फिर कोई भी दूसरे कार्य जैसे विवाह आदि के विषय में भी कहा गया है। तो कोई भी कार्य आरंभ होने से पहले जो है अधिवास अधिवास करने के लिए कहा गया है। और अधिवासनम मूलतः जो है, अधिवासनम मूलतः जो है वो यज्ञ कर्म में ही करने के लिए कहा गया है। तो इसीलिए पूजा में अधिवास और अधिवासनम दोनों ही किए जाते हैं, दोनों ही जो है वो किए जा सकते हैं। आप जो है अगर अनुष्ठानिक तौर पर पूजन कर रहे हैं तो वहाँ पर अधिवास ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। पर वहाँ पर अगर जो है आप अधिवासनम भी करते हैं तो भी कोई समस्या नहीं है। पर नित्य पूजा के लिए हम जब कोई विग्रह आदि प्रतिष्ठा कर रहे हैं, यानी कि वो भी हमारा एक नित्य यज्ञ ही हो रहा है, तो नित्य यज्ञ के लिए हम जो है किसी विशेष दिन में अगर हम कोई प्रतिष्ठा आदि कर रहे हैं तो वहाँ पर जो है अधिवासनम को ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिया गया है। वहाँ पर भी अगर आप जो है अधिवास करते हैं तो भी कोई समस्या नहीं है। पर जो है अधिवासनम को जो है वहाँ पर मतलब नित्य कर्म में अधिवास अलग से अगर आप ना भी कर पा रहे हैं तो कोई समस्या के विषय नहीं है। इसीलिए कहा जाता है ना कि घर की मूर्ति में जो है प्राण प्रतिष्ठा आदि की अलग से आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि घर की मूर्ति जो है, घर के विग्रह जो है वो नित्य होते हैं, नित्य पूजा के लिए होते हैं। तो उसमें हम जो ये धूप दीप आदि करते हैं उनसे ही जो है पंचवायु, अगर हम तंत्र की तत्व के विषय में बात करें तो तेज और वायु तत्व, पंचवायु तत्व के माध्यम से ही जो है उनमें प्राण आ जाते हैं। केवल प्रतिष्ठा आरती करने से ही जो है उनमें प्राण आ जाते हैं। और नित्य पूजा के विग्रह को जो है अधिवास अगर करते हैं तो सही है, पर मूलतः उनके लिए जो है ये अधिवासनम विधि कहा गया है, अधिवासनम विधि कहा गया है। दोनों ही असल में जो है प्राण प्रतिष्ठा से ही जुड़ा हुआ है, दोनों विधि ही जो है प्राण प्रतिष्ठा से ही जुड़ा हुआ है। एक जो है अनुष्ठानिक तौर पर जब बड़े तौर पर पूर्णता जो है किया जा रहा है उसमें जो है अधिवास का विषय आ रहा है, और जब जो है अब घर के लिए संक्षिप्त तौर पर कर रहे हैं तो वहाँ पर अधिवासनम को जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिया गया है। हालांकि दोनों ही जो है एक साथ अगर किया जाए तो भी कोई समस्या किसी में नहीं है, पर अनुष्ठानिक तौर पर अधिवास को ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिया गया है, और जो नित्य कर्म होंगे उसमें जो है अधिवासनम को इम्पोर्टेंट दिया गया है ज़्यादा जो है।
ये वैदिक पद्धति है। तंत्रोक्त पूजा में वैसे तो अधिवास की विधि नहीं है, क्योंकि अधिवास जो है उस तंत्रोक्त पूजा का मूल विषय नहीं है। तंत्रोक्त पूजा आदि में उपचार निवेदन विधि ही मूल है। जैसे दुर्गा पूजा में, सरस्वती पूजा में अधिवास किए जाते हैं। असल में ये जो वैदिक भावना के जो पूजन होते हैं या फिर पौराणिक पूजन होते हैं, तो उसमें वेदाचार कई होते हैं। तो वेदाचार में ये अधिवास एक मुख्य होता है। तो अधिवास का मूल विषय होता है संस्कृत करना, यानी कि मूर्ति आदि को कई जनों ने छुआ है, कई वस्तुओं से वो बना है। तो अब जो है प्राण प्रतिष्ठा आदि विधि से पहले उन्हें संस्कृत करना, उन्हें जो है संस्कारित करना, तो यही जो है असल में अधिवास विधि होता है दोस्तों। यही मूलतः जो है अधिवास विधि होता है। और इसीलिए जो है तंत्रोक्त पूजा में भी कई समय जो है देखिएगा आप, जगद्धात्री पूजा आदि में जो है अधिवास करते हैं, क्योंकि ये किया जा सकता है, उसमें कोई समस्या नहीं है। पर पूर्ण तंत्रोक्त पूजा में अधिवास विधि के बारे में अलग से कुछ बताया नहीं गया है। तो अधिवास के विषय में शास्त्र में क्या कहा गया है, चलिए सबसे पहले जो है हम उसे जान लेते हैं। अधिवास का मतलब एक बारे जो लिखा गया है, चंदन तैल हरिद्रा प्रभृति के द्वारा अंग आदि के संस्कार। ये देखिए, चंदन तैल हरिद्रा आदि के द्वारा अंग संस्कार विधि को ही जो है अधिवास कहा गया है। ये विवाह से लेकर दुर्गोत्सव और जो है दुर्गोत्सव सहित कई सारे पूजा विधि देव कार्य में जो है ये अनुष्ठित होते हैं। ये विधि जो है अनुष्ठित किए जाते हैं। अब शास्त्र की में इसके क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है महीगंध शिलाधान्य, यानी कि अधिवास द्रव्य के विषय में कहा जा रहा है। महीगंध्य शिलाधान्य दुर्वा पुष्प फलदधिं घृत स्वस्तिक सिंदूर शंख कज्जल रोचणं सिद्धार्थं कांचनं रौप्यं ताम्रं चामरं दर्पणं दीपं प्रशस्ति पात्रंच वंदयेच्छु भकर्मषु। अर्थात मही गंध शिला धान्य दुर्वा पुष्प फल दधिं घृत स्वस्तिक सिंदूर शंख कज्जल रोचण सिद्धार्थं कांचनं रौप्यं ताम्रं चामरं दर्पणं दीपं प्रशस्ति पात्रंच वंदयेच्छु भकर्मषु। अर्थात जो है इन सभी द्रव्यों से जो है देखिएगा दुर्गा, आप मेरे जो दुर्गा पूजा के ऊपर जो है मैंने अधिवास वाला जो वीडियो बनाया है उसमें आप लोग इसे देखिएगा। इसके हर मंत्र जो है, इसके सभी मंत्रों के बारे में वहाँ पर मैंने जो है पूर्णता दे दिया है, पूर्णता डिटेल्स दे दिया है। देखिए वही मंत्र से ही अधिवास किए जाएंगे। आप सरस्वती पूजा के कर रहे हैं, आप लक्ष्मी पूजा के कर रहे हैं, वो एक ही मंत्र से ही जो है किए जाएंगे। बस जहाँ पर देवी दुर्गा के शुभाधिवासमस्तु है वहाँ पर जो है माँ सरस्वती के होंगे, जहाँ पर माँ लक्ष्मी के कर रहे हैं वहाँ पर माँ लक्ष्मी के होंगे। मूलतः जो है देखा जाता है दुर्गा पूजा और सरस्वती पूजा में ही अधिवास विधि को ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिया जाता है। दुर्गा पूजा के बाद अगर कोई पूजा में इम्पोर्टेंट ज़्यादा दिया जाता है अधिवास को तो वो सरस्वती पूजा में। लक्ष्मी पूजा में कई जगह पर जिनके मूर्ति घर पे ले आकर जो है वो प्रतिष्ठा करते हैं, मतलब एक साल के लिए जो लक्ष्मी पूजन आदि के लिए कई लोग मूर्ति लेकर आते हैं तो वो अधिवास आदि करते हैं। पर लक्ष्मी पूजा में अधिवास उतना प्रचलित नहीं है, पर दुर्गा पूजा में जैसे विशेष रूप से प्रचलित है और सरस्वती पूजा में भी ये देखा जा सकता है। तो अधिवास में ये कहा गया है ये सारे द्रव्य एक एक करके जो है अणेन मही गंध शिला धान्य दुर्वा पुष्प फलं दधि घृत शस्तिक सिंदूर शंख कज्जल रोचना सिद्धार्थं, यानी कि जो पीले सरसों होते हैं, कांचन रौप्य यानी कि चांदी, ताम्र यानी कि तांबे, चामर यानी कि जो चामर होते हैं, दर्पण, दीप, प्रशस्ति पात्र, ये सभी जो है प्रशस्ति पात्र में रहेगा। और एक एक करके मही लेकर जो है एक बार देवता के जो है हृदय में और जो है ललाट पर माथे पर स्पर्श कराते हुए जो है उस जो मही है
उसके मंत्र बोलना होगा। उसके बाद गंध जो है वो भी बिल्कुल एक ही तरीके से जो है हृदय में, ललाट में, मस्तक पर स्पर्श कराते हुए ये जो है मंत्र बोलना होगा। उसके बाद शिला लेकर, उसके बाद धान्य लेकर, उसके बाद दुर्बा लेकर, उसके बाद पुष्प लेकर, उसके बाद फल लेकर, उसके बाद घृत, स्वस्तिक, सिंदूर, शंख, कज्जल, रोचना, सिद्धार्थं, कांचन यानी कि सोने, चांदी, ताम्र, चामर, दर्पण, दीप और लास्ट में जो है संपूर्ण प्रशस्ति पात्र लेकर, जैसे बरन करते हैं ना, तो ये बरन वैसे तो लौकिक एक विधि होता है, तो प्रशस्ति पात्र पूरा लेकर जो है एक बार माथे पर, ललाट में और हृदय में जो है स्पर्श करना होता है। तो यही जो है पूर्णता होता है अधिवास विधि, अर्थात मही, गंध, शिला, धान्य, दुर्बा, पुष्प, फल, घृत, शस्ते, एक सिंदूर, शंख, कज्जल, रोचना, सिद्धार्थ, कांचन, रौप्य, ताम्र, चामर, दर्पण, दीप, ये सभी अलग अलग जो है स्पर्श कराए जाएंगे हृदय में, ललाट में और जो है मस्तक पर, और इसके अलग अलग मंत्र जो है वो बोले जाएंगे। और जो है सभी जब जो है स्पर्श कराना हो जाए, फिर जो है प्रशस्ति पात्र से जो है हृदय में, ललाट में और मस्तक में 3 बार जो है प्रशस्ति पात्र, मतलब ये सभी एक साथ उस प्रशस्ति पात्र में ही होता है। तो प्रशस्ति पात्र के ऊपर भी वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है, आप लोग उसे भी जो है एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। तो उस प्रशस्ति पात्र को लेकर जो है ललाट में, हृदय में और मस्तक पे जो है स्पर्श कराए जाएंगे। तो ये हो जाता है अधिवास विधि, ये अधिवास विधि होता है। अब अधिवासनम क्या है? अधिवासनम में जो है कहा गया है सुगंधित वस्तु से सुवासित करना, सुगंधित वस्तु से वासना, मूर्ति की प्रारंभिक प्रतिष्ठा में सुगंधि आदि से जो है पूजन करना, अधिवासनम में ये कहा गया है। अर्थात जो है सुगंधि वस्तु से, देखिए ये भी प्राण प्रतिष्ठा के ही विषय में कहा जा रहा है। तो सुगंधित यानी कि धूप आदि से जो है, धूप से जिस तरीके से मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी बना दिया है दोस्तों अधिवासनम के ऊपर, तो वो 2 वीडियो भी मैं आप लोगों को देखने के लिए रिक्वेस्ट करूँगा, तभी जो है आप पूरी तरीके से जो है अधिवासनम विधि भी जो है पूर्णता समझ जाएंगे। मैंने वहाँ पर जो है इसे समझाया है कि किस तरीके से जो है धुनुची पात्र यानी कि धूप पात्र लेते हुए जो है, ये धुनुची धूप पात्र में ही होगा, ये कोई दूसरे पात्र में नहीं होगा, यज्ञ धूप से ही ये करना होगा। तो यज्ञ धूप से जो है देवता के पैर से लेकर ऊपर तक जो है एकदम सर्वांग में जो है 16 बार ये जो सुगंधी द्रव्य से जो है घुमाए जाएंगे, और उसके साथ साथ जो सुगंध, धूप सुगंध की जो मंत्र है वो बोलते हुए जो है, और उसके साथ साथ जो है जिनके हम ये कर रहे हैं अधिवासनम, उनके जो है गायत्री मंत्र बोलते हुए और शुभाधिवासनमस्तु ये कहते हुए जो है हमें अधिवासनम करना चाहिए। तो अधिवासनम जो है मतलब अधिवासनम आप एक संक्षिप्त सुगंधी पूजा बोल सकते हैं, एक आरंभिक संक्षिप्त अधिवास का एक संक्षिप्त रूप बोल सकते हैं एक प्रकार से। और ये जो है एक जो है मतलब सुगंधी पूजा, ये एक आरंभ की सुगंधी पूजा है। तो इस प्रकार से ही जो है अधिवासनम जैसे कि कहा गया है सुगंधित वस्तु से सुवासित करना, सुगंध से बसाना, मूर्ति की प्रारंभिक प्रतिष्ठा में सुगंध आदि से पूजन करना। तो यही है सुगंध जो है धूप, यज्ञ धूप पात्र में यानी कि धुनुची धूप पात्र में, यज्ञ धूप पात्र में धूप प्रज्वलन करते हुए नीचे से लेकर जो है एकदम ऊपर तक, अर्थात देवता के पैर से लेकर एकदम मस्तक तक, और सर्वांग में जो है, सर्वांग में जो है वो धूप जो है वो पूर्णता जो है 16 बार घुमाना चाहिए। और ऐसे ही जो है अधिवासनम मंत्र के साथ जो है यही जो है अधिवासनम विधि होता है। तो अधिवास और अधिवासनम में मुझे लगता है दोनों विषय क्या अलग है वो आप लोगों को समझ आ गया है इस वीडियो के माध्यम से, कि अधिवास जो है वो अनुष्ठानिक पूजा के समय जो है मूलतः हर वस्तु को अलग अलग करके जो है स्पर्श करते हो उनके मंत्र के साथ जब बोले जा रहे हैं, तो प्रशस्ति पात्र में रखकर, और प्रशस्ति पात्र भी जो है
प्रशस्ति पात्र लेकर भी जो है जो स्पर्श कराए जा रहे हैं, तो वो होता है अधिवास। अधिवास और अधिवासनम क्या होता है? सुगंधित द्रव्य आदि से वासना, सुगंधित द्रव्य आदि से सुवासित करना, सुगंधित द्रव्य आदि से सुगंधित वस्तु से सुवासित करना। संस्कृत हमारे ये जो शब्दकोश है उसमें इसका अर्थ दिया गया है सुगंधित वस्तु से सुवासित करना, सुगंध से बसाना, मूर्ति की प्रारंभिक प्रतिष्ठा में सुगंधि आदि से पूजन करना। तो सुगंधी द्रव्य से यानी कि जो धूप सुगंध है उससे जो है आरंभिक जो है ये संस्कृत करना और मूर्ति को जो है संस्कृत करना, प्राण प्रतिष्ठा आदि यानी स्थापना से पहले जो है तो ये होता है अधिवासनम विधि, अर्थात सुगंधि पूजा। एक प्रकार से जो है वो सुगंधि पूजा या सुगंधि संस्कार सुगंधित धूप द्रव्य से संस्कृत किए जा रहे हैं, तो वही जो है अधिवासनम है। तो मुझे लगता है दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आ गया है अधिवास और अधिवासनम की। तो ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।